हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरजे लक्ष्या। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही टचिंग इमोशनल स्टोरी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। दोस्तों, प्रेम एक ऐसा विषय है जिस पर जितनी भी बात की जाए वो हमेशा कम ही लगती है। प्रेम एक ऐसी गुत्थी है जो किसी को समझ नहीं आती। प्रेम एक ऐसा मसला है जो अधिकतर अधूरा ही रहता है, क्योंकि हमारे दिल का प्रेम किसी दूसरे के प्रेम से हूबहू मिल जाए ये कहना थोड़ा मुश्किल है। मगर हाँ, प्रेम तो हर दिल में होता है, ये बात समझी जा सकती है। आइए आपको सुनाते हैं एक बहुत ही प्यारी सी कहानी जिसे लिखा है ऑस्कर वाइल्ड ने। कहानी का नाम है बुलबुल और गुलाब। उसने कहा, वो मेरे साथ नाचेगी अगर मैं उसे एक लाल गुलाब ला दूं तो। लेकिन वो ये सोचकर रोने लगा क्योंकि उसके बगीचे में एक भी लाल गुलाब नहीं था। पास ही एक शाह बतूल का पेड़ था जिसकी टहनियों के घोंसले में बैठी थी बुलबुल, और उस बुलबुल ने उसे रोते हुए सुना। पत्तों की ओट से झांक कर देखा और हैरान हो गई। वो रो रहा था, वो चिल्ला रहा था, उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए थे और वो बार बार कह रहा था, कोई लाल गुलाब नहीं है मेरे बगीचे में। आह, कोई लाल गुलाब नहीं है। कितनी छोटी छोटी बातों पर निर्भर होती हैं खुशियां हमारी। मैंने पढ़ा है कि जो भी बुद्धिमानों ने लिखा है, दर्शन शास्त्र के सब रहस्य मैं भी जानता हूँ, फिर भी एक लाल गुलाब की कमी ने मेरा जीना दूभर कर दिया है। आखिर ये रहा असली प्रेमी, बुलबुल ने कहा। न जाने कितनी रातों से मैंने इसी के बारे में गाया है। भले ही मैं इसे जानती नहीं हूँ, कितनी ही रातें गा गा करके मैंने इसकी कहानी तारों को सुनाई है, और अब ये मेरे सामने है। बुलबुल उसे देख रही थी और वो युवा प्रेमी बुदबुदा रहा था, राजकुमार कल नृत्य उत्सव कर रहा है और मेरी प्रेसी भी वहीं होगी। अगर मैं उसे लाल गुलाब ला दूं तो वह सुबह तक मेरे साथ नाचेगी। अगर मैं उसे लाल गुलाब ला दूं तो मैं उसे अपनी बाहों में भर सकूंगा और उसका हाथ मेरे हाथ में होगा। लेकिन मेरे बगीचे में कोई भी लाल गुलाब नहीं है, इसीलिए मैं अकेला बैठा रहूंगा। बुलबुल उसकी ये सारी बातें सुनकर एक बार फिर से बोल उठी, ये वास्तव में सच्चा प्रेमी है। प्रेम सचमुच अद्भुत वस्तु है। ये मणियों से भी अधिक महंगा और विमल दूधिया रत्नों से ज्यादा कीमती होता है। न ही इसे दुकानदारों से खरीदा जा सकता है और न ही ये सोने के तराजू पर तुलता है। एक बार फिर वो युवा छात्र बोलता रहा, सोचता रहा और बुदबुदाता रहा। संगीतकार अपनी दीर्घा में बैठेंगे और अपने सुरीले साज बजाएंगे और मेरी प्रेयसी वीणा और वायलिन की धुन पर नाचेगी। उसके वस्त्र चटक होंगे, दरबारियों का हुजूम उसके इर्द गिर्द होगा, लेकिन वो मेरे साथ नहीं नाचेगी क्योंकि मेरे पास लाल गुलाब उसे देने को नहीं है। उसने खुद को घास पर पटक लिया, अपना मुंह अपनी हथेलियों में छिपा लिया और रोने लगा। आखिर क्यों रो रहा है ये? नन्हे गुलबहार फूल ने फुसफुसाकर अपने पड़ोसी के कान में कहा। वो लाल गुलाब के लिए रो रहा है, बुलबुल ने कहा। लाल गुलाब के लिए? वे सब चिल्लाए, कितना बड़ा मजाक है ये। और हरी छिपकली जो जरा दोषदर्शी थी जोर से हंसती। लेकिन बुलबुल जानती थी छात्र के दुख का रहस्य। वो शाह बलूत पेड़ पर चुपचाप बैठी प्रेम के रहस्य के बारे में सोच रही थी। अचानक उसने उड़ान के लिए अपने पंख खोले और ऊंचे आकाश में उड़ने लगी। घास वाले प्लॉट के ठीक बीच में बहुत सुंदर गुलाब का पौधा था। पौधे को देखकर बुलबुल उसकी एक टहनी पर बैठ गई। सुनो, मुझे एक गुलाब दे दो, वो चिल्लाई, और बदले में मैं तुम्हारे लिए अपना सबसे मधुर गीत गाऊंगी। लेकिन पौधे ने इनकार में अपना सिर हिला दिया। मेरे गुलाब सफ़ेद हैं, उसने कहा, समुद्र के फेन की तरह पहाड़ों पर जमी बर्फ से भी सफ़ेद। लेकिन तुम मेरे भाई के पास जाओ जो धूप घड़ी के पास उगा है।
बुलबुल धूप घड़ी के पास उगे गुलाब के पौधे के पास गई और उसने वही बात उससे भी दोहराई। मुझे एक लाल गुलाब दे दो और बदले में मैं तुम्हारे लिए अपना सबसे मधुर गीत गाऊंगी, वो चिल्लाई। गुलाब के पेड़ ने कहा, पर मेरे गुलाब तो पीले हैं। लेकिन तुम उस युवा छात्र की खिड़की के नीचे उगे मेरे भाई के पास जाओ, जो शायद तुम्हारी इच्छा पूरी कर दे। बुलबुल छात्र की खिड़की के नीचे उगे गुलाब के पौधे के पास गई। मुझे एक गुलाब दे दो और बदले में मैं तुम्हारे लिए अपना सबसे मधुर गीत गाऊंगी। लेकिन उस पौधे ने भी इनकार में अपना सिर हिला दिया। मेरे गुलाब लाल हैं, उसने कहा, लेकिन सर्दी ने मेरी शिराओं को जमा दिया है, कोहरे ने मेरी पंखुड़ियां दबा ली हैं और तूफान ने मेरी टहनियां तोड़ दी हैं, और अब सारा साल मुझ पर गुलाब नहीं खिलेंगे। लेकिन मुझे तो बस एक ही गुलाब चाहिए, बुलबुल चिल्लाई। बस एक लाल गुलाब। क्या कोई उपाय नहीं है मुझे एक लाल गुलाब मिल सके? उपाय है, लेकिन इतना भयानक है कि तुम्हें बताने का साहस मुझ में नहीं है। अगर तुम्हें लाल गुलाब चाहिए तो तुम्हें इस चांदनी रात में संगीत से उसे रचना होगा और अपने हृदय के रक्त से उसे सींचना होगा। रात भर तुम्हें मेरे लिए गाना होगा, कांटे को तुम्हारे दिल में धंस जाना होगा, तुम्हारे रक्त को मेरी धमनियों में बहकर मेरा हो जाना होगा। ये सब पौधे ने उससे कहा। लाल गुलाब मेरे लिए मृत्यु का एक सौदा है, बुलबुल ने कहा, और जीवन सबको प्रिय है। हरे जंगल में बैठकर सूर्य को उसके स्वर्णिम रथ और उसकी चांदनी को उसके मोतियों के रथ में देखना मोहक है। संबूल की सुगंधित मधुर है, लेकिन जीवन से बेहतर है प्रेम। और फिर मनुष्य के दिल की तुलना में एक पंछी का दिल है भी क्या? उसने अपने भूरे पंख उड़ान के लिए फैलाए और हवा में उड़ गई। युवा छात्र अभी भी घास पर ही लेटा हुआ था, वहीं जहां बुलबुल उसे छोड़कर गई थी। खुश हो जाओ, तुम्हें मिल जाएगा तुम्हारा लाल गुलाब। मैं उसे चांदनी रात में संगीत से रचूंगी और अपने हृदय के रक्त से सींचूंगी। बदले में बस तुम इसी तरह सच्चे प्रेमी बने रहना, क्योंकि प्रेम दर्शन शास्त्र से अधिक समझदार है। छात्र ने घास से ऊपर सिर उठाकर देखा, सुना भी, लेकिन समझ नहीं पाया बुलबुल उससे क्या कह रही थी, क्योंकि वो तो सिर्फ किताबों में लिखी बातें ही समझ पाता था। लेकिन शाहबलूत पेड़ समझ गया और उदास हो गया, क्योंकि वो नन्ही बुलबुल का बहुत बड़ा प्रशंसक था। बुलबुल ने अपना घोंसला भी उसी की टहनियों में बनाया हुआ था। एक लंबी सांस लेकर शाहबलूत के पेड़ ने कहा, मेरे लिए एक अंतिम गीत गा दो। तुम्हारे चले जाने के बाद मैं अकेला हो जाऊंगा। तब बुलबुल ने शाहबलूत के लिए गाया। उसकी आवाज़ ऐसी थी मानो चांदी के मर्तबान में पानी बुदबुदा रहा हो। बुलबुल गा चुकी तो छात्र उठा। उसने अपनी जेब से पेंसिल और नोटबुक निकाली और लिखा। इसके पास रूप विधान तो है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या इसके पास संवेदना भी होगी? मुझे डर है शायद नहीं होगी। वास्तव में वो भी अधिकांश कलाकारों की ही तरह है। उसके पास केवल शैली है, लेकिन हार्दिकता रहित। वो दूसरों के लिए बलिदान नहीं देगी। वो केवल संगीत के बारे में सोच सकती है। सब जानते हैं कि कलाएं स्वार्थी होती हैं। और वो अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गया और अपनी प्रेसी को याद करने लगा। काफ़ी देर बाद वो सो गया और जब चांद आकाश में चमक उठा, बुलबुल उड़कर गुलाब के पौधे पर जा बैठी और उसने कांटे से अपना वक्ष सटा दिया। सारी रात वो कांटे से अपना वक्ष सटाए गाती रही। ठंडा बिल्लौरी चांद नीचे झुकाया और उसे गाते हुए सुनता रहा। सारी रात वो गाती रही और कांटा उसके सीने में गहरे से गहरा धंसता गया। उसका जीवन रक्त उससे दूर बह चला। उसने गाया। सबसे पहले लड़की और लड़के के दिल में प्रेम उपजने के बारे में गीत था।
लेकिन तभी पौधे ने चिल्लाकर बुलबुल से कहा, और जोर से भींचो नन्ही बुलबुल, इस कांटे को और जोर से भींचो, इससे पहले कि गुलाब पूरा होने से पहले दिन हो जाए। बुलबुल ने कांटे को और भी जोर से अपने सीने में भींच लिया। उसकी गाने की आवाज़ ऊंची से ऊंची होने लगी, क्योंकि अब वो पुरुष और स्त्री की आत्मा में चाहत के जन्म लेने के बारे में गा रही थी। और गुलाब की पत्तियों में हल्की सी गुलाबी रंगत आ गई। लेकिन कांटा अभी बुलबुल के सीने में धंसा नहीं था, इसीलिए गुलाब का हृदय अभी श्वेत ही था, क्योंकि केवल बुलबुल के हृदय का रक्त ही गुलाब के हृदय को गहरा रक्तिम लाल कर सकता था। और पौधे ने फिर चिल्लाकर के बुलबुल से कहा कि वो अपने सीने में कांटे को और जोर जोर से भींच ले। इसलिए बुलबुल ने कांटे को पूरे ताकत के साथ जोर से भींच लिया। कांटे ने उसके हृदय को छलनी कर दिया। बुलबुल की दर्द भरी एक तेज चीख निकली। प्रचंड हो गया उसका गायन, क्योंकि वह मृत्यु से संपूर्ण होने वाले प्रेम के बारे में गा रही थी। उस प्रेम के बारे में जो कब्र में जाकर भी जीवित रहता है। और वो अद्भुत गुलाब रक्तिम हो गया, पूर्वी आकाश सा। लेकिन बुलबुल की आवाज़ हल्की पड़ गई। फड़फड़ा उठे उसके नन्हे पंख और उसकी आंखों में एक परत सी आ गई। मध्यम होता गया उसका गायन, अवरुद्ध होने लगा उसका कंठ। और फिर उसने अपने संगीत की अंतिम स्वर लहरी बिखेर दी। चांद इसे सुनकर उषा को भूल गया और आकाश में जमा रहा। लाल गुलाब ने इसे सुना और वो आनंद में कांप उठा। और फिर उसने अपनी पंखुड़ियों को सुबह की ठंडी हवा के लिए खोल दिया। और तभी पौधा चिल्ला उठा, देखो देखो, गुलाब अब संपूर्ण हो चुका है। परंतु बुलबुल ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वो लंबी घास में मृत पड़ी थी। उसके दिल में कांटा चुभा हुआ था। और जब दोपहर को उस युवा छात्र ने अपनी खिड़की खोलकर बाहर देखा, वो चिल्ला पड़ा, कितना भाग्यशाली हूं मैं, ये रहा गुलाब। अपने जीवन में मैंने इतना सुंदर गुलाब नहीं देखा। और उसने झुककर गुलाब तोड़ लिया। हैट पहने, लाल गुलाब हाथों में लिए वो प्रोफेसर के घर की ओर भागा। प्रोफेसर की बेटी रील पर नीला रेशमी धागा लपेटते हुए दरवाजे पे बैठी थी और उसका छोटा सा कुत्ता उसके पास बैठा था। उसे देखकर युवा छात्र चिल्लाया, तुमने कहा था तुम मेरे साथ नाचोगी अगर मैं तुम्हारे लिए लाल गुलाब ला दूं तो। ये देखो, ये रहा संसार का सबसे अधिक लाल गुलाब। तुम इसे अपने दिल के बिल्कुल पास सजाओगी। गली में फेंक दिया। तुम बहुत ही कृतज्ञ हो। लड़की ने कहा, तुम कितने अशिष्ट हो। और फिर तुम हो भी कौन? बस एक छात्र। मैं तुम पर क्यों विश्वास करूं? भले ही तुम्हारे जूतों में चांदी के बक्कल हैं, लेकिन वो तो मैनेजर के भतीजे के जूतों में भी है। और ये सब कहकर वो अपनी कुर्सी से उठकर घर के अंदर चली गई। प्रेम भी कितना हास्यास्पद है, छात्र ने कहा और वहां से चल दिया। सच तो यह है कि प्रेम अव्यावहारिक है और आज के युग में व्यवहारिक होना ही सब कुछ है। मैं फिर दर्शन शास्त्र और तत्व मीमांसा का अध्ययन ही करूंगा। ऐसा कहकर वो अपने कमरे में लौट आया और उसने एक बड़ी सी धूल सनी किताब निकाली और उसे पढ़ने लगा। तो ये थी कहानी बुलबुल और गुलाब। सच है दोस्तों, प्रेम एक ऐसी परिभाषा है जिसे समझने के लिए बुलबुल होना लाजमी है। जिस दिन हम बुलबुल की नज़र से सिर्फ प्रेम को देखेंगे, सच्चे अर्थों में प्रेम तभी प्रकट होगा। इसी के साथ इजाज़त लेती हूँ मैं, आपकी अपनी आरजे लक्ष्या। फिर होगी मुलाकात किसी और स्टोरी के साथ।
तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।